हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी भर भर के अपडेट्स होने वाली हैं, तो अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और सुनिए बैठ के सारी अपडेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजे ली के बारे में। एजे ली ने जब से WWE में वापसी करी है या रिटर्न करा है, तब से वो केवल 2 ही मैचेस में दिखाई दी हैं। रिसेंट में वो वॉर गेम्स में दिखाई दी थी। वहीं अब बताया जा रहा है कि एजे ली का नेक्स्ट मैच एक्सपेक्टेड है, वो है वुमेन्स रॉयल रंबल 2026, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाला है। आपको ये भी बता दूं, ये एजे ली का फर्स्ट एवर रॉयल रंबल मैच होने वाला है। ठीक भी है, आज की डेट से रॉयल रंबल तक कोई अच्छा या बड़ा इवेंट नहीं है, तो एजे ली का कहीं कॉम्पीट करना बनता भी नहीं है, इसलिए वो रॉयल रंबल में ही अब दिखाई देने वाली हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब आप कहेंगे कि भाई वो तो रिटायर हो रहे हैं, तो फिर कैसा न्यू कॉन्ट्रैक्ट? तो आपको बता दूं, जॉन सीना ने कुछ रिवील करा है। जॉन सीना just revealed that he has a 5-year contract with WWE as an ambassador after retiring from in-ring competition this week. जॉन सीना ने अभी बताया कि इस हफ्ते इन रिंग कॉम्पिटिशन से रिटायर होने के बाद WWE के साथ उनका एम्बेसडर के तौर पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जो कि बढ़िया भी है। जॉन सीना प्रीशियस हैं, WWE के क्रिएशन है, स्पेशली विंस मैकमैन की क्रिएशन है, इसलिए WWE नहीं चाहती कि जॉन सीना कहीं और दिखें, किसी और प्रमोशन में दिखें। यही वजह है कि WWE अब जॉन सीना को कैसे भी रोल में अपने साथ बना के रखेगी। यही सेम चीज़ अंडरटेकर को लेके भी है। अंडरटेकर आज की डेट में भी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, जब ख़त्म होता है उसको फिर रिन्यू कर दिया जाता है, और यही जॉन सीना के केस में होगा। लाइफ टाइम जॉन सीना WWE के साथ किसी ना किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में बने रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉयल रंबल 2026 के बारे में, जो कि सऊदी अरेबिया में होने वाली है। ये इवेंट 31 जनवरी 2026 को होने वाला है। WWE ने इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए पोस्टर ऑफिशियल कर दिया है। इस पोस्टर में WWE ने 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 21 सुपरस्टार को फीचर करा है। ये सभी सुपरस्टार 3 रो में WWE ने शो करे हैं। ईच रो हैज़ 7 सुपरस्टार। मेंस और वुमेन्स दोनों ही सुपरस्टार इसमें शो किए हुए हैं। नेम मैं आपको बता देता हूं। बॉटम लाइन में ब्रॉन ब्रेकर, रेहा रिप्ले, कॉडी रूड्स, स्टेफनी वकर, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और लिव मॉर्गन। बॉटम के ऊपर वाली लाइन में मैक्सिन डुप्री, ड्रू मैकिंटायर, टिफनी स्ट्रैटन, बेकी लिंच, सीएम पंक, शार्लेट फ्लेयर, एजे स्टाइल दिखाई दे रहे हैं। वहीं थर्ड रो की बात करें, टॉप रो की, तो उसमें ब्रॉन्सन रीड, ईओ स्काई, जे ऊसो, डोमिनिक कारगिल, पेंटा और गंथर, ये सभी सुपरस्टार इस पोस्टर में दिए गए हैं। अब देखिए, सवाल ये कि पोस्टर मुझे कैसा लगा, तो आपको बता दूं ये पोस्टर मुझे ठीक ठाक सा ही लगा। कुछ खास इस पोस्टर को देख के मज़ा नहीं आया। कुछ फेसेस तो इस पोस्टर में भाई साहब पहचानने मुश्किल हो रहे हैं। स्टेफनी वकर को मैंने 10 बार देखा है, तब जाके पता चला है कि हाँ भाई वो स्टेफनी वकर हैं। और भी सुपरस्टार ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, बड़े गौर से देखा है तब समझ में आया है कि ये कौन कौन से सुपरस्टार हैं। अच्छी बात यह है कि इस पोस्टर पे ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस जैसे बड़े सुपरस्टार भी एडवर्टाइज WWE ने कर दिए हैं। दिसंबर चल रहा है और जनवरी के बिल्कुल लास्ट में जाके इस बार रॉयल रंबल होने वाली है। इंडिया में तो ये 1 फरवरी 2026 को ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एले नाइट के बारे में। जैसा कि एले नाइट के फैंस WWE से काफ़ी नाराज़ रहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं, और मिलती भी हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। जैसा कि रिसेंट में गंथर के खिलाफ जॉन सीना का जो टूर्नामेंट चल रहा था, उसका फाइनल मैच अगर वो जीतते तो वो सीना को रिटायरमेंट मैच में फेस करते। हालांकि गंथर वहाँ जीत गए। अब एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा गया है कि पर बॉडी स्लैम नेट, एले नाइट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मच बेटर ईयर इन 2026 एज ही इज करेंटली बीइंग पोजीशन एज वन ऑफ द टॉप बेबी फेस इन द कंपनी। द हायर अप्स आर अवेयर ऑफ द फैन रिएक्शन एंड वांट टू प्ले द लॉन्ग गेम विद एले नाइट। बॉडी स्लैम जो है उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि एले नाइट के लिए 2026 बहुत बेहतर साल होने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें अभी कंपनी के टॉप बेबी फेस में से एक माना जा रहा है। मतलब कि जितने भी बेबी फेस सुपरस्टार हैं उसमें से टॉप हैं एले नाइट। हायर अप्स जो है वो फैंस के रिएक्शन को अच्छे से देख रही है, अच्छे से उनको ऑब्जर्व कर रही है, और एले नाइट के साथ वो लॉन्ग गेम खेलना चाहते हैं। मतलब कि क्रिएटिव टीम्स लॉन्ग गेम खेलना चाहती है। अब देखिए, ये सब रिपोर्ट्स हैं। एले नाइट को लेकर WWE ने अब तक क्या दिखाया है वो हम सबको पता है। जब एले नाइट को चीज़ें मिलने लगे तब मानना कि हाँ कुछ है इन रिपोर्ट्स में दम। तो बस लॉलीपॉप फैंस को दिया जा रहा है। मुझे तो अभी ऐसे ही लग रहा है, एले नाइट को अगर कुछ मिलता है तब जाके फैंस एले नाइट के खुश होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रेविस स्कॉट के बारे में, जिसको लेके लोगन पॉल ने कुछ रिवील करा है। जैसे कि ट्रेविस स्कॉट जॉन सीना के कितने अच्छे मूवमेंट्स में से एक में मौजूद थे,
एलिमिनेशन चैम्बर में हील बनने वाली बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे याद दिला रहा हूँ आपको। वहाँ पे ट्रेविस स्कॉट मौजूद थे, हालांकि उनका काम क्या था मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। WWE के प्लान्स भी थे ट्रेविस स्कॉट को लेके, बट मैंने आपको बताया था कि ट्रेविस स्कॉट लापरवाह थे, और ऐसा ही कुछ लोगन पॉल ने बता दिया है। लोगन पॉल ने रिवील करा कि ट्रेविस स्कॉट वाज सपोज्ड टू टीम अप विद हिम एंड अनदर पार्टनर फॉर a 3-on-3 tag team match at a WWE PLE, but Travis Scott didn't show up on the day the match announcement was planned. लोगन पॉल ने बताया कि ट्रेविस स्कॉट को उनके और एक दूसरे पार्टनर के साथ WWE के एक प्रीमियम लाइव इवेंट में 3-on-3 टैग टीम मैच के लिए एक टीम बनानी थी, मतलब जिसमें ट्रेविस स्कॉट होते, लोगन पॉल और होते, और एक सुपरस्टार और होता, उसका नाम हालांकि लोगन पॉल ने नहीं बताया। लेकिन जिस दिन इस मैच को अनाउंसमेंट होना था उस दिन ट्रेविस स्कॉट गायब हो गए। वो ट्रेविस स्कॉट आए नहीं भाई साहब WWE में। तो यही एटीट्यूड ट्रेविस स्कॉट का होता था, इसी वजह से WWE ने उनके साथ आगे कुछ प्लान नहीं करा। ट्रेविस स्कॉट को WWE में घुसेड़ने वाले TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या शायद पता नहीं कौन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एमेनुअल थे, क्योंकि वो उनके अच्छे फ्रेंड थे और उनको कुछ प्रॉमिस करा हुआ था, इसलिए ट्रेविस स्कॉट को जबरदस्ती WWE में लाया गया था। अच्छा हुआ कि भाई साहब इनके साथ प्लान वर्क नहीं करे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर के साथ अपने मैच को लेके कुछ कहा है। जैसा कि रेसल पलूजा में हमने जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच देखा था। इस मैच के बिल्डअप में ब्रॉक लेसनर को काफ़ी तगड़ा दिखाया गया था। वहीं रेसल पलूजा में जो मैच हुआ था वहाँ भी ब्रॉक लेसनर को काफ़ी ज़बरदस्त शो करा गया था, मतलब कि वन साइडेड मैच दिखाई दिया था। ब्रॉक लेसनर ने बुरी तरह से जॉन सीना को तोड़ा था इस मैच में। अब जॉन सीना ने इसके पीछे का कारण बताया है। John Cena says the goal behind his match with Brock Lesnar at WrestlePalooza was to re-establish Brock Lesnar as a dominant force, a mountain for a future star to conquer. जॉन सीना बताते हैं कि रेसलपलूजा में ब्रॉक लेसनर के साथ उनके मैच का मकसद केवल और केवल ये था कि लेसनर को एक बड़ी ताकत के तौर पर फिर से शो करना था, एक माउंटेन जिसे फ्यूचर के सुपरस्टार को कॉन्करर करना था, मतलब कि जो फ्यूचर वाले सुपरस्टार हैं आने वाले, उनको बुरी तरह से कॉन्करर करना था। अब WWE ने ये काम अच्छे से करा। ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के साथ मैच के बाद काफ़ी तगड़े दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे ही ब्रॉक लेसनर को फैंस पसंद करते हैं, और ऐसे ही ब्रॉक लेसनर को फैंस देखना चाहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या ब्रॉक लेसनर भी अब रिटायर होने वाले हैं? जी हाँ, अभी कुछ दिनों में जॉन सीना लास्ट टाइम WWE में दिखने वाले हैं अपने रिटायरमेंट मैच में, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अब जॉन सीना ने भी कुछ ऐसी हिंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रॉक लेसनर 2026 में रिटायर हो जाएंगे। John Cena hints that Brock Lesnar might also retire next year at SummerSlam in Minnesota. In his return again, only my perspective, Brock Lesnar is an attraction we are going to build until he rides off into the sunset, which I think will be in Minnesota. जॉन सीना ने यहाँ पे हिंट दी है और कहा है कि ब्रॉक लेसनर अगले साल मिनेसोटा में समरस्लैम में रिटायर हो सकते हैं। उनकी वापसी पर सिर्फ मेरा नज़रिया, मतलब जॉन सीना ने कहा है कि मेरा पर्सपेक्टिव है, ब्रॉक लेसनर एक अट्रैक्शन है जिसे हम तब तक बनाएंगे जब तक वह सनसेट में नहीं चले जाते। तो मुझे लगता है कि वो मिनेसोटा में होगा। आपको बता दूं, नेक्स्ट ईयर 2026 समरस्लैम ब्रॉक लेसनर के होम सिटी में होने वाली है, और ये तो जॉन सीना ने कहा है, बट इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि ब्रॉक लेसनर समरस्लैम में रिटायर हो सकते हैं। आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसा कोई नहीं है। WWE उस गैप को फिल नहीं कर पाएगी। 2-2 साल जब ब्रॉक लेसनर गायब हो जाते हैं तो भाई साहब मज़ा बिल्कुल नहीं आता। अब जब ब्रॉक लेसनर वापस आए हैं तो प्लीज़ रिटायरमेंट की बात ना हो उनकी, तो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिस्ट्री मैन के बारे में, जो कि रिसेंट के रॉ के एपिसोड में हमें 2 बार देखने को मिला। वहीं इससे पहले वॉर गेम्स में भी मिस्ट्री मैन ने आके विजन की हेल्प करी थी, और रॉ पर भी कुछ ऐसी हमें देखने को मिला। अब सवाल ये कि कहानी क्या है इसके पीछे की, तो आपको बता दूं, वॉर गेम्स में दिखा और रॉ पर दिखा मिस्ट्री मैन 2 अलग अलग पर्सन थे। वॉर गेम्स में दिखे मिस्ट्री मैन की बॉडी लैंग्वेज रॉ पर दिखे मिस्ट्री मैन की बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट थी। इट मीन्स WWE यहाँ मल्टीपल मिस्ट्री मैन दिखाएगी ताकि फैंस कंफ्यूज रहें। अब रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि देयर आर करेंटली 2 पीपल portraying the mystery man, and the one who appeared at the end of last night Raw is believed to be Montez Ford. Paul Heyman is reportedly a fan of Montez. मतलब कि रॉ पर दिखे मिस्ट्री मैन वॉर गेम्स वाला नहीं था। रॉ पर दिखा मिस्ट्री मैन मॉन्टेज फॉर्ड बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये पॉल हेमन फॉर्ड को काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये भी हो सकता है
स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफ़ी टाइम से दिखाई भी नहीं दे रही है। वैसे मुझे फोर्ड को देख के मज़ा नहीं आएगा, दम नहीं है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बंदों में। जब इन्होंने हील टर्न करा था ना, तब भी ये मजाक सा लगते थे, फनी लगते थे, कुछ खास ये कर नहीं पाए थे। और फिर WWE ने पता नहीं कब इनका फेस टर्न कर दिया। अब देखते हैं कौन होगा रियल में मिस्ट्री मैन। अगर मॉन्टेस फॉर्ड होते हैं और विजन ज्वाइन करते हैं तो WWE उनको कैसे शो करती है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। अब देखी और लाइक नहीं करिए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।